जुलाई। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, तारीख है आज 16/7/21 और आज हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसको हम प्रकाश का व्यतिकरण इंग्लिश में बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट ये कहते हैं। ये घटना हम लोगों ने साउंड में भी पढ़ी हुई है पिछले साल, जिसमें हमने प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा था और वहाँ पर दो इक्वेशन पढ़ी थी, एक y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी थी y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन थी, साइनोसॉइडल वेव थी। तो यहाँ पर पहली वाली जो वेव थी वो ये वाली थी, इसका जो आयाम था वो a1 था, ये डिस्प्लेसमेंट y1, तो y1 बराबर लिखा जाता था a1 साइन ओमेगा टी, ये थी, इसको साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। और दूसरी वाली जो वेव थी उसका जो कर्व है वो थोड़ा आगे की तरफ हटता जाता था, इसलिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस यानी कि कला में परिवर्तन आ रहा था दोनों के। और y2 ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका विस्थापन a2 आयाम है और ये t समय के साथ में कर्व दिखाया गया है। दूसरे की इक्वेशन दे रखी थी y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी बोली जाती है, फाई फेज डिफरेंस है जिसको आप कला में परिवर्तन कहते हो। तो हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था कि ये दो वेव हैं, ये दोनों वेव किसी माध्यम में संचरण कर रही हैं, तो इनके अध्यारोपण का मतलब होता है ओवरलैपिंग की वजह से माध्यम में एक नई वेव बनती है जिसको परिणामी वेव बोलते हैं आप लोग। और परिणामी वेव का जो हमारा आयाम है वो बढ़ा हुआ दिखाते हैं हम इस तरह से, ऐसे परिणामी वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट कैपिटल Y है और ये टाइम t के साथ ये इक्वेशन दी गई है। तो दोनों के अध्यारोपण से एक नई वेव बनती है जिसको आप परिणामी वेव कहते हैं और इस घटना को आप व्यतिकरण की घटना कहते हैं। इंटरफेरेंस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, इट इज़ फाउंड इन बोथ मैकेनिकल वेव एंड एज वेल एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इंटरफेरेंस जो है, व्यतिकरण, एक अभिलक्षणिक गुण है किसी वेव का, जो कि मैकेनिकल वेव यानी कि आपका मैकेनिकल वेव और दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों में पाया जाता है ये आपका वाला गुण। अब यहाँ पर क्योंकि प्रकाश जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यही गुण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो प्रूफ होगा वो स्पेशली एनसीईआरटी में वो कॉस वाली वेव के साथ दिखाया गया है। कॉस वाली वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एम्पलीट्यूड उसका 0 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम, इस तरह से। और ये दो तरंगें हैं, दोनों एक ही माध्यम में संचरित हो रही हैं, दोनों के अध्यारोपण से एक नई वेव बन रही है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होगा कि पहले दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, आयाम दोनों के समान होंगे, आयाम दोनों के अलग अलग होंगे और आवृत्ति क्या होंगी, समान होंगी, है ना। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जिनके आयाम अलग अलग हों और आवृत्ति समान हो किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में एक नई तरंग बनती है और इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाएगा वेन एवर 2 or more लाइट वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट इन डिफरेंट एम्पलीट्यूड आर प्रोपोगेट इन अ मीडियम, देन ड्यू टू द सुप्रीम पोजिशन ऑफ दीज वेव a new wave form in the medium and this property of the light wave is known as the interference. Interference हमारा दो तरह से बताया जा सकता है, दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है इंटरफेरेंस को, क्योंकि हाइगेंस थ्योरी में हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस को डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड के आधार पर पढ़ना है। यानी कि तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, जिसको कहते हैं हम डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरा है आयाम के विभाजन द्वारा। तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाना है। वेव फ्रंट जो इंटरफेरेंस की फिनोमिना है वो दो तरह से प्राप्त की जा सकती है, या तो आप डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड कर लीजिए या डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट कर लीजिए। अब इंटरफेरेंस आपका दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम
एक को बोलते हैं हम संपोषी व्यतिकरण और एक को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण को इंग्लिश में बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्यतिकरण के प्रकार, तो पहला लिखोगे संपोषी व्यतिकरण और दूसरा लिखोगे विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वास्तव में व्यतिकरण ऊर्जा का संरक्षण के नियम भी फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि हमें यहाँ पर प्रकाश मिलता है, और विनाशी व्यतिकरण में हमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या मिलता है, अंधेरा मिलता है। अब कला के बारे में आ जाइए। दो चीज़ें बार बार यहाँ पर सुनने को मिलेंगी, इंग्लिश में बोलते हैं, एक तो फेज डिफरेंस और दूसरा होता है हमारे पास पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को कहते हैं पथांतर और फेज डिफरेंस को बोलते हैं कलांतर। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा, तो मैं अलग से फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि डेल्टा को कहते हैं हम पथांतर। पथांतर इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई को बोला जाएगा कलांतर। तो वास्तव में व्यतिकरण की जो फिनोमिना हैं, वो दो जो लाइट वेव हैं वो अलग अलग पाथ ट्रेवल करती हैं, और दोनों के अलग अलग पाथ ट्रेवल करने की वजह से फेस में डिफरेंस पैदा हो जाता है, और इसी की वजह से हमें व्यतिकरण की फिनोमिना जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यदि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि पथांतर लैम्डा का हो तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू लैम्डा रख सकते हैं, और लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई हो जाएगा। यदि मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू लैम्डा है तो यहाँ पर लैम्डा पुट करेंगे तो लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो सॉल्व करने के बाद में आएगा ये 360 डिग्री। तो संपोषी व्यतिकरण में जो हमारा पथांतर है वो लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 लैम्डा के मल्टीपल इंटीग्रल में होता है। यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन के मल्टीपल इंटीग्रल में। इसके लिए जनरल फार्मूला लिखा जाए तो m लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ पर आप m बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन रख सकते हैं। यही वैल्यू प्राप्त होगी हमें। इसी तरह से जब आप कलांतर की बात करेंगे, फेज डिफरेंस की, तो पथांतर से ही कलांतर निकाला जा सकता है। और इस तरह से ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। इसका जनरल फार्मूला होगा 2m पाई। m की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई। तो इस तरह से आप अलग अलग फेज डिफरेंस लिख सकते हैं इसका। इसको क्या बोलोगे आप, डेल्टा फाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो लिख रहा हूँ, डेल्टा बराबर वो होगा लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 एंड सो ऑन के मल्टीपल इंटीग्रल में। इसका जनरल फार्मूला लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, 2m माइनस 1 इंटू पाई लैम्डा, सॉरी यहाँ पर m बराबर 1 रखेंगे तो आएगा हमारे लैम्डा बाई 2 है, तो m बराबर 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2, 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, 3 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है पथांतर तो विनाशी व्यतिकरण, और यदि इवन मल्टीपली इंटीग्रल ऑफ m लैम्डा आ रहा है तो हमारा कहलाएगा हमारे पास संपोषी व्यतिकरण।